चलिए देते हैं ना। पहला सवाल है, let fx equal to ah square plus bh plus c, where a b c belong to real and a is not 0, such that 2a plus b plus c is equal to 0, then the quadratic equation fx equal to 0 has। तो ये तो काफी इजी सवाल है ना, और आई थिंक ये सबका सही भी होगा। तो 2a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ठीक है, और मुझे रूट्स चेक करना है ना, नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है, तो मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करना पड़ेगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि माइनस बी बराबर 2a प्लस सी। तो स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू बन जाएगी, 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा कितना बन गया, 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव है, इसलिए इसे हमेशा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये यहां से मैं बोलूंगा एक इजी लेवल का सवाल था। ठीक है, और ये जो है हर कोई सॉल्व कर सकता है। ये मैं अभी से ही लिख दे रहा हूँ, टफ है ना पहला वाला, ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। इसमें जो है इसमें जो है रेडिकल एक्सिस का जो है कॉन्सेप्ट है, और इसलिए मैं इसे अभी होल्ड पे रखा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी आपके मेन सिलेबस में तो है नहीं। तीसरा सवाल देते हैं, लेट यू एच एंड वी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस such that uh by vh equal to 7, u dash h by v dash h equal to p, and uh by vh are differentiation equal to q, then p plus u upon p minus q has the value। तो उसने आपको uh by vh 7 दिया है, तो अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो uh by vh होल का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो q की वैल्यू तो 0 आ गई। और उससे बाद मेरे को उसने बोला कि uh बराबर 7vh, uh बराबर 7 टाइम्स vh। तो यहां से अपन बोल सकते हैं u डैश h बराबर 7 टाइम्स v डैश h। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो p 7 आ गया, q 0 आ गया, तो ये बन जाएगा 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी 1। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट विल बी 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाता है। ठीक है, अगेन दिस वाज एन इजी लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है। उसने आपको बोल रहा था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप सीधे सीधे मार्क कर सकते हो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो है डिफरेंट है ना, जो क्योंकि कॉन्जुगेट और उससे जो मेरा कॉन्जुगेट अगर रियल हाइपरबोला ये है, तो इसका कॉन्जुगेट इज गिवन बाय दिस थिंग। तो ये जो तुम्हारे इसकी इक्वेशन आएगी, एसिम्प्टोट से इक्वेशन अलग आएगी। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल्स विल हैव द सेम इक्वेशन, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, फिर फिफ्थ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू 1, मॉड बी इज इक्वल टू 4, ए डॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वेक्टर, अगेन दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, फिफ्थ वाला,
तो इससे देते हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that mod A vector equal to 1 and mod B vector equal to 4, A vector dot B vector is equal to 2. यहाँ से तो अपने पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी mod A mod B क्रॉस थीटा बराबर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो mod A की वैल्यू 1 है, mod B की वैल्यू 4 है, तो क्रॉस थीटा 1/2 आ गया, तो साइन थीटा आपका √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं सी वेक्टर बराबर 2A क्रॉस B माइनस 3B, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी उसने पूछा है। तो अब आप क्या कर दो, लाइक सी वेक्टर दिया है ना, तो अब बी डॉट सी वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो बी डॉट सी जब आप निकालोगे, ठीक है, तो आपने बी डॉट सी किया तो ए ये बन गया ऐसा बी डॉट 2A क्रॉस बी माइनस 3B डॉट बी। तो बी डॉट 2A क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A क्रॉस B इज मतलब 2A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, और ये बन जाएगा -3 mod B स्क्वायर। ठीक है, तो B डॉट सी तो आपका ये बन जाएगा। उसने आपसे एंगल बिटवीन B एंड C पूछा है, तो क्रॉस थीटा क्या हो जाता है B डॉट सी अपॉन mod B mod C। ठीक है, तो B डॉट सी की वैल्यू आ रही है आपकी -3 mod B स्क्वायर, यहाँ पे mod B है, और mod C कितना हो जाएगा, mod C अगर आपको निकालना है तो अगेन देना mod C निकालना है मुझे, तो फिर से वही फैक्ट कि 2A क्रॉस B एंड -3B ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो mod तो निकाल ही सकते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ 2A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स mod B स्क्वायर, और mod ऑफ 2A क्रॉस B क्या हो जाएगा mod ऑफ 2A का स्क्वायर mod B का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बस, तो ये अब आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से, वैल्यूज मैंने तुम्हें निकाल के दे दी है और अब तुम्हें समझ में आएगी होगा क्या करना है, तो यहाँ से ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये इजी हो गया। ठीक है, इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट्स में बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ से अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो ट्राई करोगे ही करोगे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आ जाता है। तो सिक्स में जो है मैंने डायग्राम बना के रख दिया है, ताकि डायग्राम बनाने में मेरा भी टाइम ना जाए। ठीक है, और मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो सिक्स जो है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स और सर्कल्स तो थोड़ा मिक्स ही है। Triangle ABC is a right angled at A, the circle with center A and radius AB cuts BC and AC internally at D and D respectively. If BD is equal to 20 and DC equal to 16, then the length AC equals to. तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, पढ़ पढ़ते तो ए जो है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ए बी रेडियस है, और एक सर्कल हमने बना दिया, कट इन BC एट D एंड AC एट E, ये हो गया। ठीक है, फिर BD को 20 बोल दिया उसने, DC को 16 बोल दिया उसने। ठीक है, और आपसे AC पूछे, तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, AD को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम लोग AD को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और AD को ज्वाइन करते ही क्या होगा, ये थीटा थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होता है,
तो अगर ये आर तो ये थीटा थीटा, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा माइनस 90 अगेन। ठीक है, ये हो गया आपका 2 थीटा माइनस 90, और ये 2 थीटा माइनस 90, और ये तो 90 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 2 थीटा माइनस 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल तुम्हारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। फिर ये 180 माइनस थीटा तो तुम ऐसे भी देख सकते थे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब अपन सीधे सीधे साइन रूल लगाने से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आएगा आर अपॉन साइन थीटा बराबर 20 अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। तो एक तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, और एक मेरे पास और जहाँ से इक्वेशन आ सकती है मेरे भाई, और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से आएगा आर अपॉन कॉस थीटा इस ट्रायंगल में ए डी सी में, है ना, अपन ए डी सी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास आएगा आर अपॉन कॉस थीटा बराबर 16 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 90। इसमें अपन लिख सकते हैं -16 अपॉन साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं आर अपॉन कॉस थीटा बराबर -16 बाय कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई -16 cos theta by cos 2 theta, and this should be equal to 20 sin theta by sin 2 theta. तो यहाँ से sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन आएगी -16 cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये बन जाएगा 20 अपॉन cos थीटा। ठीक है, और 10 हो जाएगा, है ना। तो -16 cos स्क्वायर थीटा बराबर 20 cos स्क्वायर थीटा और -10, तो 36 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू तुम्हारी आ गई √10/6। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू आपकी आ गई √10/6। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को x और निकालना है ना। तो बस यहाँ से इस ट्रायंगल में एक और साइन लॉ लगा दो, है ना, कि r प्लस एच अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, r प्लस एच अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। और वो किससे बराबर होना चाहिए, किसी भी एक के बराबर कर दो। लेट अस से r बाय cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आई गई। ठीक है, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आई गई। अच्छा, एक चीज देखना है यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा तुम देते, लाइक cos थीटा √10/6 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आना चाहिए था तुम्हारा, साइन थीटा आएगा √26/6। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आएगी √26/6।
तो इसका जो आंसर है आई थिंक 6√26 बन जाएगा। ठीक है, 6√26 आई थिंक आंसर बन जाएगा। यहाँ से जब एच निकाल के आर प्लस एच करेंगे ना, तो हमें तो क्या आर प्लस एच की वैल्यू चाहिए ना। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, और आर भी आ जाएगा यहाँ से डालते ही। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आप कैलकुलेशन करके देखना आंसर क्या है। मेरे ख्याल से 6/26 आएगा। और ये तो नो डाउट टफ सवाल है, क्योंकि लेंदी भी था और कंसेप्चुअल भी था। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज लेंदी एज वेल एज कंसेप्चुअल। अच्छा, मुझे ये बताना अगर इसे कोई ज्योमेट्री से सॉल्व कर पाया हो, है ना। ज्योमेट्री से आई थिंक ये थोड़ा सा और इजीली हो जाएगा, बट मुझे तो एसओटी जो है इसमें सबसे पहले दिख गया। एंगल चेजिंग इसमें बड़ी इजी थी, और ऐसा मतलब मैंने अपने में तो इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ये सब काम मैं आप पे छोड़ दूं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से थोड़ा इक्वेशन आप सॉल्व करो तो आपको भी समझ में आएगा कि आपकी स्पीड कितनी है ना। तो मुझे फिर आप कमेंट्स में बताना आपने कितने टाइम में इक्वेशन सॉल्व करी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 सवाल हमने कर लिए अब तक। अब 16 पे आ जाओ। ठीक है, 16 17 18 एंड 19। तो ये सारे क्वेश्चन सरवाने का पता है लॉजिक क्या था, कि मैंने देखो ये सारे क्वेश्चन एक रो में किए थे, और इनमें से मैंने जो ढूंढे वो मुझे मैक्सिमम इजी इजी मिल गए। ठीक है, लाइक मैंने ये वाला लास्ट में ये वाला तो छोड़ ही दिया था, ये मेरे से बना ही नहीं। ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू हियर। फिर ये वाला देख के ही हो गया, ये वाला देख के ही हो गया, है ना, ये वाला देख के ही हो गया था। इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, पर हो गया था ना, जो मेथड मैंने तुम्हें बताया था उसी मेथड से। इसमें मैंने करना स्टार्ट कर दिया था तो फिर मेरे से बन गया था ना। हालांकि बाद में समझ आया कि इसे मैं बाद में करता ज्यादा अच्छा रहता। अब ये वाला देते हैं 16। एफ एच तो इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, और जी एच तो साइन एच प्लस कॉस एच बोला है। तो एफ ऑफ जी एच कहाँ का डिसकंटिन्यूअस होता, तो ये अगेन एक बहुत इजी सवाल है। एफ ऑफ जी एच वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां जी एच इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, या जहां जहां जी एच से डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो जी एच तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं, साइन एच प्लस कॉस एच तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो एफ एच डिसकंटिन्यूअस है, एफ एच इज 0 पे डिसकंटिन्यूअस। तो मेरा जहां भी साइन एच प्लस कॉस एच 0 हो जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो sin3π/4 देखोगे, और sin7, तो sin3π/4 1/√2, एंड cos 3π/4 -1/√2 0। सिमिलरली 7π/4 पे भी। तो यहाँ से आपका इसका आंसर डायरेक्ट बी आ जाएगा, और ये क्या हो जाए एकदम ही इजी लेवल का सवाल। ठीक है, अच्छा इसके बाद है 17 का आंसर अपन लगाना भूल गए थे। 17 में सिर्फ एक ही अच्छा पॉइंट है कि आपको इक्वेशन बैकवर्ड से सॉल्व करनी है। लेटर से पी एच आता है ए एच टू दी पावर 4 प्लस बी एच क्यूब प्लस सी एच स्क्वायर प्लस डी एच प्लस सी। यहाँ से हमने लेटर से स्टार्ट किया ना, पी डैश एच निकाला। पी डैश एच बन गया 4a h क्यूब प्लस 3b h स्क्वायर प्लस 2c h प्लस डी। फिर पी डबल डैश एच से बना 12a h स्क्वायर प्लस 6b h प्लस 2c। फिर बना पी ट्रिपल डैश एच, वो बन जाएगा 24a h प्लस 6b।
और फाइनली बना P 4 बार डिफ्रेंशिएट करा तो ये बन गया 24A। अब वो कह रहा है P ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू है 20, ये 4 डैश की वैल्यू है 24, तो 24 इंटू A की वैल्यू हो गई 24 है ना, ये H से तो इंडिपेंडेंट है, तो A की वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पे वो आपसे कह रहा है P ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू है -12, तो इसका मतलब -48 प्लस 6B -12 है। ठीक है, तो 6B की वैल्यू क्या आ गई 36, तो B की वैल्यू 6 आ गई। अब ऐसे ही C निकाल लिया। ठीक है, 2 स्क्वायर 4, 48A प्लस 36B प्लस 2C, ये कितना है 2 है, तो 48 और 36 हो जाए 84, 84 और 2C 2 है, तो C की वैल्यू आई थिंक तुम्हारी आ जाएगी -41। ठीक है, अब सिमिलरली D और E भी निकाल लेना, है ना। इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में बस 2 डालना है और निकालते जाना है। चलो निकाल लेते हैं ना, इस क्वेश्चन में वैसे भी कुछ और तो है नहीं। अच्छा, P डबल डैश 1 निकालना है ना, तो बस C तक की तो जरूरत है, सारे में निकालू क्यों। P डबल डैश 1 पूछा है ना, तो P डबल डैश H क्या बन जाएगा, P डबल डैश H मेरे पास यहाँ कितना आ रहा है, ये बन रहा है मेरा 12h² प्लस 36h -41, तो इसमें 1 डाला तो 12, 36 और -41, तो 7 आए। 7 तो आंसर ऑप्शन ही नहीं है। ओए 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 ओए, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई क्या। ए की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। फिर बी की वैल्यू निकाली तो 24, 48A प्लस 6B, ठीक है। अच्छा, P डबल डैश H सी बात हो रही है ना, तो यहाँ तो ये 2C है। अच्छा अच्छा अच्छा, C की वैल्यू -41 है, तो 2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -82 हो जाएगी ना। तो 57 -82 -25, वो भी नहीं है। इनकी बहन का नमन, P डबल डैश 2 2 है। तो 84 प्लस 2C 2 है, तो C -41 आना चाहिए। देख लेना यार क्या हो रहा है। अच्छा चलो कर ही देता हूँ। रात को रिकॉर्डिंग करते टाइम मेरे को भी थोड़ा सा आलस आ जाता है। फिर ए की तो वैल्यू 1 आएगी नो डाउट। ठीक है, फिर आई आपकी बी की वैल्यू निकालने की बारी। ठीक है, बी निकालेंगे जब, तो वो बन गया -48 प्लस 6B बराबर -12, तो 6B बन गया 36, तो B बन गया 6। ठीक है, -12 था, और P ट्रिपल डैश H ये है 24AH प्लस 6B, तो 24A प्लस 6B की जो वैल्यू है 48A है ना, 48A प्लस 6B, तो
ये -48 मैंने क्यों कर दिया, तो सिर्फ 48 होगा। तो 6b -12 और -60, तो b की वैल्यू तो -10 आ रही है ना, b की वैल्यू तो -10 आ रही है ना। और अब डालो इधर, अरे अरे अरे, b की वैल्यू -10 आएगी, और अब यहाँ डाल दो, तो 12 × 4 48, और यहाँ से -60, और यहाँ से 2c बराबर 2। तो 2c आ रहा है, 60 + 2 is 62, एंड 62 - 48 is 14, तो c आ रहा है 7। तो c की वैल्यू आ रही 7। तो आपका p डबल डैश एक्स आपका कितना बन रहा है, वो आपका बन रहा है 12x² -60x एंड प्लस 14। तो अब 2 डालोगे तो 48 -60 + 14, तो आंसर 28 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अपन थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर रहे थे, अब सही कर लिया। तो 28 आंसर। तो इसमें अगर किसी ने कैलकुलेशन एरर की तो गलत करेगा, और नहीं की तो उससे लिए ये इजी सवाल है ना। जब मैंने पेपर किया था तब मैंने नहीं की थी, अभी हो रही। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रिक एक ही है कि आपको बैकवर्ड सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। अगर ये फ्रंट से सॉल्व करने बैठेगा तो वो बोलेगा अरे ये कैसे होगा सवाल, बट जो बैकवर्ड सॉल्विंग स्टार्ट करेगा वो इसे इजीली कर देगा। ठीक है, ये इजी। इसके बाद ये क्या है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ द, अभी इस टाइप का सवाल तो आपके डायरेक्ट मेंस 2024 में आया ही था शिफ्ट 1 में, है ना। अपन ने ये डिस्कस कॉन्सेप्ट हजारों बार किया है, ये कॉमन नॉर्मल है। तो अगर सर्कल की कोई भी नॉर्मल है तो वो कहाँ से पास होगी, उसके सेंटर से, राइट। सर्कल का रेडियस ही उसका नॉर्मल होता है। तो हमें एक ऐसी नॉर्मल चाहिए इस पैराबोला y² = 8xc, जो कहाँ से पास करे, 0 - 6 से। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y + tx 280 + 80³ तो यहाँ पे अपने पास 4a की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो y की जगह क्या डालेंगे, -6 डालेंगे। -6 बराबर 40 + t³, यही बन रहा है, प्लस 2t³। तो 6 + 40 + 2t³, ये सॉल्व करना है। तो t की जगह -1 सेटिस्फाई कर रहा है, =0। t =-1 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। 6 - 4 हो जाएगा तुम्हारा 2, और -2 0। तो जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 80² 280, दैट इज 2t² 4t, तो 2 - 4। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, और ये वाला कैसा सवाल है, ये अगेन इजी टू मॉडरेट, ये इजी टू मॉडरेट में आ जाएगा ना। थोड़ा सा दिमाग, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी लग गई तो ये इजी टू मॉडरेट में आ गया, बट बाकी ये स्टोरेज सवाल है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं पार्ट 1 का, है ना। इसी पेपर पे नेक्स्ट वीडियो भी अब जल्दी आ जाएगी। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं, और लास्ट सवाल काफी इजी सा है। आपको इसमें इंटीग्रेशन करना है h⁴ - x⁴ डिवाइडेड बाय h⁵ dx। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है ना। x⁴ आप कॉमन लोगे, तो ये बना लिया x × 1 - x⁻³ की पावर 1/4 अपॉन x⁵ dx।
ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया 1 माइनस एक्स टू दी पावर -3 तो u, तो 3 टाइम्स एक्स टू दी पावर -4 बन जाएगा du। इसका मतलब यहाँ पे 3 की कमी है, तो इस 3 से डिवाइड किया तो इतने 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये 3 बाहर भी आ जाएगा और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -3, इससे u ले लिया तो ये पूरा du बन गया, तो u du, तो ये बन गया 3 टाइम्स u²/2, और u कितना है, u है मेरा 1 माइनस एक्स की पावर -3, अरे होल स्क्वायर कहाँ कर दिया यार, u du ना, हाँ ठीक है, अरे u की पावर 1/4, सॉरी, अब ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स u की पावर 5/4 इंटू 4/5, तो ये बन जाएगा आपका 12/5, 12/5 बनेगा, और यहाँ पे आएगा 12/5 इंटू 1 माइनस 1/x³ की पावर 5/4 प्लस c। अगर मैंने कैलकुलेशन एरर ना की हो तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस में गलती तो है, क्योंकि लाइक इसको डिफरेंशिएट किया ना, अरे 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 अरे, मैंने गलती करी, सॉरी, 3 से यहाँ करेंगे और 1/3 बाहर लेंगे, ठीक है, 1/3 बाहर लेंगे, तो ये 3 तो नीचे रहेगा और ये 4, हाँ तो 4/15 सही किया था मैंने, पेपर के टाइम ही सही किया था, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा एकदम इजी सवाल, इजी सा इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, है ना, एकदम जो स्टैंडर्ड आप सवाल करते उस टाइप से थे, तो इतने टफ ये पेपर आगे जाके आपको बहुत टफ प्रतीत होगा, ठीक है, बट इतने टफ टाइप पेपर में भी तो हमने कितने इजी इजी सवाल निकाल के कर लिए, जिसमें से ये मैंने टफ इसलिए बोला क्यों, क्योंकि मैंने इसमें सूटी लगाई, हो सकता है जिसकी ज्योमेट्री अच्छी हो उससे ये भी इजी लगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के वीडियो में इजी सवाल नहीं रहेंगे बेटा, कल आएंगे टफ सवाल। ये था वार्म अप इस पेपर का, और ये मैं आपके से थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में इजी सवाल भी होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।